हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के लाभ हानि समायोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सेकंड क्लास है। इस चैप्टर की हालांकि छठी क्लास है, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता है, इसकी ये क्लास नंबर सेकंड है। इससे एक पहले वाली क्लास में बेटा मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था कैसे बनाया जाता है लाभ हानि समायोजन खाता, और आज की क्लास में बेटा हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका। ये जो क्वेश्चन है ये मैं ग्रुप पर आज की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके पास बुक है उस बुक की जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है उन्हें भी बेटा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनाया जाता है लाभ हानि समायोजन खाता। ये इसकी सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है और आप चाहते हो कि लाभ हानि समायोजन खाता कैसे बनाया जाए, उसकी फर्स्ट क्लास अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ से चेक करोगे तो आपको क्लास नंबर फर्स्ट मिल जाएगी लाभ हानि समायोजन खाते की। तो चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है बेटा वैसे ही लगभग सेकंड क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मैं इसके एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी बुक के। इस क्वेश्चन में लिखा है 1 अप्रैल 2006 को ए तथा बी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। ए 50,000 रुपये जबकि बी 80,000 रुपये की पूंजी के रूप में लगाता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय का कुल लाभ 80,000 रुपये था। साझेदारी के अनुसार उनका लाभ हानि अनुपात है 1:1। साझेदारों को 20% पूंजी पर ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 20% पूंजी पर ब्याज मिलेगा। ए को 6,000 रुपये प्रति वर्ष तथा बी को 4,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन के रूप में मिलेगा। ए का आहरण पर ब्याज 2,000 रुपये है, बी का आहरण पर ब्याज 3,000 रुपये है। तो एक बार इस दोबारा से आपको रिवाइज कराने के पर्पज से मैं इस सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन जो आपकी बुक के क्वेश्चन है वो थोड़े टिपिकल हो सकते हैं, उनमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी बेटा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब चलते हैं बेटा इसके फॉर्मेट पर। लाभ हानि समायोजन खाता बनाने का फॉर्मेट क्या होता है? आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिसे इसका फॉर्मेट अब बनाना आ चुका है, जिन्होंने हमारी क्लास नंबर फर्स्ट ली है लाभ हानि समायोजन खाता कैसे बनाएं। तो सभी को पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, ये सबको पता है बेटा डेबिट साइड होती है। ये भी सबको पता है बेटा क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भाई? पर्टिकुलर। बहुत से बच्चे हैं सर इसमें समय क्यों वेस्ट कर रहे हो, आगे का बताओ। पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है? लाभ हानि समायोजन खाता स्टार्ट होता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट का मतलब जो शुद्ध लाभ क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हर एक प्रश्न में आपको लाभ दिया जाएगा। इसमें कुछ हाँ पेज हो सकते हैं, पेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन में हमारे पास शुद्ध लाभ कितना दे रखा है। तो क्वेश्चन बता रखा है व्यवसाय के अंत में वर्ष के अंत में व्यवसाय का कुल लाभ। ये जो कुल लाभ है बेटा यही होता है नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है? 80,000 रुपये। और यहीं से प्रश्न स्टार्ट होता है। कोई सा भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट ही लिखना है, शुद्ध लाभ ही लिखना है। आप अपनी बुक में जाओगे, क्वेश्चन में देखोगे, हर क्वेश्चन में शुद्ध लाभ आपको या कुल लाभ आपको मिल जाएगा। अब जो भी चीज़ें पार्टनर को दी जाती हैं वो लिखते हैं हम टू वाली साइड में। जैसे मैंने आपको बताया था पहले हम क्या लिखते हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चूंकि ये फर्स्ट क्लास नहीं है तो यहाँ बेटा मैं फॉर्मेट बहुत डीपली आपको नहीं बता पा रहा हूँ, आप उसके लिए फर्स्ट क्लास जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। अब दोनों पार्टनर की पूंजी देखते हैं। ए की पूंजी थी 50,000 रुपये, देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर। ए की पूंजी थी 50,000, बी की पूंजी थी 80,000, और पूंजी पर ब्याज पहले वाले पॉइंट में दे रखा है साझेदारों को 20% पूंजी पर क्या मिलेगा? ब्याज। तो 50,000 का 20% निकालना है और 80,000 का 20% निकालना, दोनों की पूंजी का। कैसे निकालते हैं 20%? ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ बेटा। 50,000 रुपये का 20% ये हो गया ए की पूंजी पर ब्याज, और 80,000 का 20% ये हो गया बी की पूंजी पर ब्याज। जब आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये और ये आ जाएगा 16,000 रुपये।
तो दोनों की पूंजी पर ब्याज निकला, ये ए का पूंजी पर ब्याज है और ये बी का पूंजी पर ब्याज है। 10,000 और 16,000 वो आप यहाँ पर लिख दोगे। 10,000 ए का पूंजी पर ब्याज और 16,000 बी का पूंजी पर ब्याज, टोटल कितना हो गया बेटा? 26,000 रुपये पूंजी पर ब्याज आ गया है। हाँ जी सर, आ गया है। सेकंड क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ए को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष तथा बी को 4,000 रुपये प्रतिवर्ष का वेतन मिलेगा। वेतन दे रखा है ए का और बी का। ए का 6,000 और बी का 4,000 रुपये है। वेतन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? सैलरी। तो टू सैलरी, ए की सैलरी और बी की सैलरी। ए का 6,000 है सैलरी, बी की 4,000 है। टोटल कितनी पूंजी सैलरी देनी बेटा हमें? 10,000 रुपये। ये हमने लिख दिया, सेकंड भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? ए का आहरण पर ब्याज 2,000 तथा बी का आहरण पर ब्याज 3,000 है। आहरण पर ब्याज इसे हम लिखेंगे बाय वाले साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये याद रखना, जो ये आहरण है इसका इंटरेस्ट हमेशा बाय साइड में आता है, क्योंकि ये पार्टनर को दिया नहीं जाता, ये पार्टनर से लिया जाता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, ए का और बी का। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बाकी जो आपकी बुक में दिक्कत है उसके बारे में बताऊंगा। ए का और बी का ब्याज दे रखा है 2,000 रुपये और बी का दे रखा है 3,000 रुपये। आहरण पर ब्याज 2,000 रुपये ए का, 3,000 रुपये बी का, टोटल हो गया बेटा 5,000 रुपये। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है इस अकाउंट को क्लोज। क्लोज कैसे होगा? टोटल करेंगे, लगभग हमेशा ये साइड बढ़ी आएगी। 85,000 हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया है, ये बड़ी थी। अब इस 85 में से इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 25 और 10 35 और 1 36,000 रुपये। तो 85 में से हम 36,000 को घटा देंगे। जैसे ही आप 85 में से 36,000 को घटाओगे, आपके पास बचेगा 49,000। कितना बचा? 49,000। इसे आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे कुछ ए में और कुछ बी में, और इनका रेशियो क्या रहेगा? क्वेश्चन में गिवन होगा लाभ हानि अनुपात बेटा कितना दे रखा है? 1:1। 1:1 है बेटा लाभ हानि अनुपात। मिला बेटा सबको 1:1। तो इस 1:1 को हम क्या करेंगे? लाभ को डिवाइड कर देंगे। जो लाभ हुआ बेटा वो कितना हुआ आपके पास? 49,000। अब हम लिख देंगे ए को कितना लाभ मिलेगा और बी को कितना लाभ मिलेगा। ए का लाभ होगा, ये जो 49,000 आया है, अनुपात दे रखा 1:1। 1:1 का मतलब होता है 1 और बटे में 2। जो 1:1 है, एक तो ऊपर लिखना है, दोनों का टोटल नीचे लिखते हैं बेटा। 1/2 1/2 दोनों को मिल जाएगा। तो 49,000 1/2 अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 24,500। ये ए का हो जाएगा और ये भी 24,500 ये बी का हो जाएगा। 1:1 में बांट दिया, 1/2 1/2। इससे हम यहाँ पर लिखेंगे 24,500 ए का और 24,500 बी का। और ये हमारा क्या गया बेटा आंसर? ये किस चीज़ का आंसर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर है। अब इसकी आप एक बार फोटो ले सकते हो। बाकी इसका जो क्वेश्चन है वो मैं ग्रुप में आज पीडीएफ से शेयर कर दूंगा। पहले बेटा मैं नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं शेयर कर देता हूँ पीडीएफ में। इसकी जो फोटो है या एक बार चेक कर लो। ये इसकी जो प्रॉब्लम्स थी, एक हमने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला बेटा हमने, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है? लाभ का वितरण कैसे किया है। इन दोनों की फोटो खींच लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला गया, लाभ को कैसे बांटा गया है। अब दिक्कतें क्या क्या आएंगी जब आप क्वेश्चन करोगे? तो सबसे पहली दिक्कत क्या होगी बेटा? सबसे पहली दिक्कत होगी, जैसे कि अपने इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे इस क्वेश्चन में बेटा पॉइंट नंबर 3 देखो, तो आहरण पर ब्याज दे रखा है बेटा। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आहरण पर ब्याज हो, ऐसा निकला दे रखा हो। ऐसा हो सकता है आपको आहरण दे देंगे, मतलब ड्राइंग दे देंगे और ड्राइंग पर इंटरेस्ट का रेट दे देंगे। जैसे मान लो, सिर्फ मानना है बेटा, मान लो कोई क्वेश्चन था जिसमें बता रखा है कि ए ने कुल आहरण किया है 10,000 रुपये, ये इसकी ड्राइंग दे रखी है बेटा, और बी ने कुल आहरण किया है बेटा 20,000 रुपये का। ये बी की ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स मतलब जो उन्होंने पैसा खुद के लिए निकाले तो बोलते हैं आहरण। और बता रखा आहरण पर जो ब्याज है वो 10% है, ऐसा दे रखा है पर एनम। आहरण पर कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा? 10%। तो आपको ये तो पता ही कि आहरण का ब्याज बाय वाले साइड में लिखते हैं, लेकिन पर जानते हैं दिक्कत क्या करते हैं?
जब आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का, जब आप ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो तो कैसे निकालोगे, आपको लगेगा 10,000 रुपये का 10% निकालना है, 10/100, पर ये गलत है। आहरण पर ब्याज ऐसे नहीं निकलेगा बेटा। जब भी आपको आहरण दे रखा होता है और उस पर ब्याज निकालना होता है, तो क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि हमने कब पैसा आहरित किया है, कब पैसा निकाला है, यानी कि ये नहीं पता है कि ए ने पैसा कब निकाला, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो सीधी सी बात है जब डेट गिवन नहीं होती है, अगर डेट पता होती है आपको इस डेट पर निकाला है तो उतने महीने का आहरण पर ब्याज लगता, और अगर डेट पता नहीं होती तो आहरण पर ब्याज का नियम होता है कि आप हमेशा उसका 1/2 करोगे, यानी कि 6 महीने का निकाला जाता है, आधा कर दिया जाता है। आहरण पर अगर आप ब्याज निकालोगे और क्वेश्चन में आहरण अलग से दे रखा है, ड्राइंग अलग से दे रखा है और उसका ब्याज की दर अलग से दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी ब्याज लिखोगे वो तो लिखना है, साथ में 1/2 और करना है, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसका आहरण पर ब्याज 1,000 नहीं आएगा, सिर्फ 500 रुपये आएगा। वैसे ही जब आप बी का निकालोगे तो 20,000 रुपये का दर कितनी है, 10%, और साथ में अपनी तरफ से क्या करना है बेटा, आपको 1/2 भी करना जरूरी है। ये बी का आहरण पर ब्याज आ जाएगा। अब निकल कर बेटा कितना आएगा आपके पास, ये निकल कर आएगा 20,000 रुपये का 1/2, यानी कि सिर्फ 1,000 रुपये। तो ये ए का आहरण पर ब्याज हुआ और ये बी का आहरण पर ब्याज हुआ। तो इतनी बात को ध्यान से समझ लो। अगर कभी भी आपको प्रश्न दिया जाएगा आहरण पर ब्याज साफ साफ दे रखा है तो वही लिख दो, लेकिन आपको आहरण अलग से दे रखा है और ब्याज की दर अलग से दे रखी है, तब आपको इस तरह से क्वेश्चन करना होगा, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। पहली मिस्टेक जो बार बार होगी। दूसरी जो गलती आपके पास प्रश्न के अंदर होती है वो कभी कभी क्या होता है, ऐसा लिखा होगा शुद्ध लाभ वेतन के बाद 1,00,000 रुपए, और क्वेश्चन में वेतन भी दे रखा होगा, ए का वेतन 10,000 रुपये, बी का वेतन 20,000 रुपये मान लो, ऐसा दे रखा है, लेकिन शुद्ध लाभ के साथ ऐसा लगा दिया है शुद्ध लाभ वेतन के बाद या वेतन का समायोजन करने के बाद शुद्ध लाभ 1,00,000 रुपये, यानी कि ऐसा दे रखा है कि वेतन का समायोजन करने के बाद शुद्ध लाभ 1,00,000 रुपये है, तो नेट प्रॉफिट आपको 1,00,000 रुपये लगेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि वेतन का समायोजन करने के बाद नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपये, या इंग्लिश में लिखा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, या जो आपके पास साझेदारों की वेतन का समायोजन करने के बाद शुद्ध लाभ इतना रुपए है, और नीचे वेतन भी दे रखा है। अगर कभी ऐसी लाइन दे दी जाए, शुद्ध लाभ के साथ ये शब्द लगा दिया जाए कि वेतन देने के बाद इतना शुद्ध लाभ है, या ये चीज़ देने के बाद इतना शुद्ध लाभ है, कभी भी अगर ऐसी लाइन लिखी हुई है, एक बच्चे ने मेरे पास बेटा व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजा था, उस प्रश्न में ऐसा कुछ था कि वेतन देने के बाद इतना लाभ है, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, ये जो लाभ हमें दे रखा है ये वेतन देने के बाद है, और जबकि जो हमें बाय नेट प्रॉफिट लिखना होता है, बाय शुद्ध लाभ लिखना होता है बाय वाले साइड में, वो शुद्ध लाभ होता है जिसमें से अभी कुछ भी नहीं दिया। अगर कभी ऐसा दे दिया जाए कि वेतन देने के बाद इतना शुद्ध लाभ है, या वेतन का समायोजन करने के बाद इतना लाभ है, या वेतन का वितरित करने के बाद इतना लाभ है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे उसमें पहले इस जो वेतन को देने के बाद इतना लाभ है, अगर वेतन नहीं दिया होता तो कितना लाभ है खुद बताओ भाई, दे दिया तो 1,00,000 रुपए है, अगर नहीं दिया होता तो 30 भी तो उसमें से दिए होंगे, तो इसमें 30 और जोड़ दो, तो हो गया आपके पास 1,30,000। तो जो आप बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट, वो आपको 1,00,000 नहीं लिखना है, वो आपको 1,30,000 रुपए लिखना है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में दे जाए कि शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ वेतन के बाद है, तो पहले वेतन को उसमें जोड़ देंगे, उसके बाद जैसे हम बनाते वैसे ही बनाना है, टू नेट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, जो भी कुछ है वो सब टू में लिखना है। लेकिन अगर लाभ देने के बाद है तो उस लाभ को पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट में, सॉरी वेतन को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, वरना आपका प्रश्न क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। दूसरी जो दिक्कत आपके साथ बार बार क्वेश्चन के अंदर आएगी। तीसरी दिक्कत क्या आ सकती है, तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कभी कभी क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि आपको एक आयोजन या रिजर्व बनाना है 10%,
अब 10% दो बातें होंगी। आपको एक आयोजन बनाना है या रिजर्व बनाना है, ऐसा लिख रखा होगा। शुद्ध लाभ पर 10% लिखा होगा या क्या लिखा होगा, वितरण योग्य लाभ पर 10%। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आपको 10% आयोजन बनाना है या प्रोविजन बनाना है, ऐसा लिखा होगा बेटा। थोड़ी सी हो सकता है लैंग्वेज अलग लिखी हो, आप समझ लेना कि रिजर्व बनाना है, कि आपको 10% रिजर्व बनाना है शुद्ध लाभ पर या वितरण योग्य लाभ पर। अगर शुद्ध लाभ पर बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे इस तरह से, यहाँ पर आपने शुद्ध लाभ लिखा होगा 1 लाख रुपए, मान लो 1 लाख रुपए था, और ये रिजर्व टू वाली साइड में आता है, टू रिजर्व लिख दोगे और इस 1 लाख रुपए का 10% निकाल दोगे। अगर आयोजन या प्रोविजन किस पर बनाना है बेटा आपको, शुद्ध लाभ पर, तो शुद्ध लाभ का 10/100 करके जो 10,000 रुपये आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। ये ए और बी के नाम से लिखना, सिंपल रिजर्व के नाम से लिखना है। अगर शुद्ध लाभ पर लिखा है तो 1 लाख का 10% सिंपल निकाल देना है। लेकिन बता रखा है कि आपको प्रोविजन बनाना है या आपको रिजर्व बनाना है वितरण योग्य लाभ पर। कौन से लाभ पर बेटा, वितरण योग्य लाभ पर, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब वितरण योग्य लाभ का मतलब क्या है, या शेष लाभ पर बोल सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं, शेष लाभ पर। तो ऐसी कंडीशन में कैसे बनाएंगे प्रोविजन, तो मान लो हमारा जो क्वेश्चन हमने अभी भी किया है वही वाला क्वेश्चन होता, और इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि आपको बेटा एक रिजर्व भी बनाना है, लेकिन 10% रिजर्व बनाना है वितरण योग्य लाभ पर। तो ऐसी कंडीशन में मैं कैसे सॉल्यूशन करता, जैसे मुझे क्वेश्चन कर रहा हूँ नॉर्मल में क्वेश्चन करूंगा बस, आप समझ लो लाभ बाट, ऐसी अगर बोलेगा वो 10% शुद्ध लाभ पर निकालना है तो सिंपल में यहाँ पर क्या लिख देता, 10% अगर शुद्ध लाभ पर निकालना होता तो मैं यहाँ पर लिख देता टू रिजर्व, और इस 80,000 का 10% निकालता और 8,000 रुपये मेरा आंसर आया था। बचा कुचा मैं फिर लिख देता बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, घटा कर मेरा आंसर आ जाता, घटा कर मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर बता रखा रिजर्व आपको बनाना है, लेकिन कौन से प्रॉफिट का बनाना है, वितरण योग्य लाभ का बनाना है या शेष लाभ का बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 10% इस 80,000 का नहीं निकालना, 10% आपको निकालना। पहले आप रफ में इस 85,000 टोटल था, इस 85 में से क्या करोगे, इस 36,000 को घटा दोगे, जो आपका ये नेट बचा कुचा आया था शेष लाभ, ये शेष लाभ आपको रफ में निकाल लेना है। 85,000 में से 36,000 गए तो 49,000 आया, ये शेष लाभ आ गया बेटा, और इसे यहाँ पर नहीं लिखना आपको पहले। ऐसा कब करना है, जब क्वेश्चन बोलेगा कि आपको रिजर्व बनाना है, किस चीज़ को बनाना है बेटा, आपको शेष लाभ पर 10% बनाना है, तो पहले शेष लाभ निकाल लो। 85 में से पहले सब कुछ घटा दो, घटकर जो आया उसका निकालोगे आप कितना प्रतिशत, 10%। लेकिन इस तरह से शेष लाभ का आप क्या करोगे, 10% निकाल लोगे। अब कितना आया, 4900। अब लिखोगे अलग से टू प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे बेटा, अब दोबारा से इस 85,000 रुपए में से इन तीनों को जोड़कर घटाओगे। अब 85 में से अब इन तीनों को जोड़कर घटाओगे, जो बचकर आएगा उस बचे हुए लाभ को ए और बी में क्या कर दोगे, बांट दोगे। तो थोड़ा सा टिपिकल है, मेरी इस लाइन को आप दोबारा से रिपीट करके सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर शेष लाभ का निकालना तो पहले शेष लाभ रफ में निकालेंगे, उसका 10% निकालेंगे, अब जो बचा कुचा आएगा यानी कि दोबारा से जोड़कर घटाएंगे, उसे हम ए और बी में बांटेंगे जो रेशियो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ये 3 दिक्कतें बेटा आपको आ सकती हैं, और आई थिंक 3 दिक्कत करने के बाद आप, अगर आपको तीनों दिक्कत जो मैंने आपको समझाई है समझ में आ जाएंगी, तो आप अपनी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन है जो आसानी से सॉल्व कर लोगे। लाभ हानि समायोजन खाता अगर नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोशिश करूंगा करके भेजने की। तब तक आप अच्छे से हमारी क्लास को बार बार रिपीट करके पढ़ो, तो शायद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना